Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are good, and I hope that you are watching my classes regularly and the notes that I shared with you on daily basis. I hope that you read all those notes properly, and if you have any doubts in the material that I shared with you, please do ask me. Please contact me. You can contact me through WhatsApp, through voice in the voice message, or you can directly message me in my personal number as well. So as you know that we choose different topics from your syllabus, and today's topic is from the unit 5th, that is customer services, and the subtopic is organization study standards. In this topic we will discuss the organization standards, how a person who is working in a retail store should behave or should uh, work with their colleagues. We will get to know each and everything about the personality behavior of a salesperson, or we can say the person who is uh, doing any business activity in a retail store. So in this topic, in this session, our objectives would be: firstly, we will describe the standards of staff appearance in retail, and that what kind of standards a staff should achieve, needs to achieve uh, during working hours in a retail store. Then we will discuss the precautions to be taken by both male and female staff, and then we will discuss the behavior of a person who is working in a retail store, whether his position is a supervisor or a salesperson, or he is working in at a managerial level. We will discuss the behavior, what kind of behavior he or she should possess in a organization. So let's start today's session. देखिए, मैं आपको बताऊं, हर कोई जो भी स्टाफ मेंबर, जो भी कोई स्टोर में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ये एक स्टाफ की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखे। जो भी चाहे आप एक रिटेल मैनेजर का काम कर रहे हैं, रिटेल स्टोर मैनेजर के पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं, या कोई आप सुपरवाइजर है, तो इट इज़ योर personal responsibility to maintain the standards so that the organizational goals can be achieved. What kind of standards a staff should maintain while working? तो इसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स आते हैं जो एक स्टाफ को मेंटेन करने के रखने पड़ते हैं। देखिए, पहले तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ओवरऑल अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, या आपने अपने आपने आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कैसी है, वो आपको मेंटेन करके रखना है। इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज योर ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपके हेयर, आपके बाल जो है वो भी साफ सुथरे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। कॉस्मेटिक्स, you should not wear enough makeup. In case of female staff, आप उतना कॉस्मेटिक्स को भी यूज ना करें जो कि एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करेगा कस्टमर के माइंड में। आपकी बॉडी में कोई टैटू नहीं होना चाहिए। आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जिसमें कंपनी का लोगो होना चाहिए। और बॉडी लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट, दैट आपके पोस्चर्स करेक्टली होने चाहिए, आपके जेस्चर्स करेक्ट। आप किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स स्टाफ शुड कीप इन माइंड while working in an organization or in any retail store. Then we will discuss the precautions to be taken by the male staff. First हम male staff के बारे में
हम बात करेंगे कि मेल स्टाफ को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है जब भी वो काम के टाइम पे किसी रिटेल स्टोर में काम करता है, तो वर्किंग आवर्स में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है एक मेल स्टाफ को। तो देखिए, अगर एक मेल स्टाफ है, कोई पर्सन है जो काम कर रहा है, फर्स्टली उनको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हेयर, जो आपके बाल है वो भी शॉर्ट होने चाहिए, वो लॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ जाता है कस्टमर के माइंड में। आपके बाल क्लीन होने चाहिए, टाइडी होने चाहिए, और आपके पास एक क्लीन शेवन लुक होना चाहिए। देखिए, ये एक प्रोफेशनल इमेज को बिल्ड अप करता है। जब आप क्लीन शेवन होंगे, आपकी यूनिफॉर्म क्लीन होगी, तो इससे क्या है, एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कस्टमर के माइंड में। आपके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली ट्रिमड होने चाहिए, और आपने कोई ब्रेसलेट्स या कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं पहनी होगी जो भी ज्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स में। अब हम जानेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय फीमेल स्टाफ। क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है फीमेल स्टाफ को। अगर आपके लॉन्ग हेयर्स है तो आप उनको बंद करके रखें ऑफिशियल आवर्स में। आपके बालों में कोई भी ऐसा कोई चीज़ हुक्ड नहीं रहनी चाहिए, लगी नहीं रहनी चाहिए आपके हेयर। सपोज सम फीमेल स्टाफ यूज टू हुक फ्लावर्स इन देयर हेयर्स, तो ऐसा कुछ भी आपके जो भी हेयर है वो टाइड होने चाहिए, बंद होने चाहिए। इसके अलावा आप कोई डार्क कलर नेल पेंट ना लगाए अपने जो भी आपके नेल्स है उनमें नहीं लगने होने चाहिए। आपने ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनी होनी चाहिए। यू शुड लुक सिंपल, एंड सिंपल सिटी से जो है आप डिसेंट लगेंगे। इसके अलावा आप लाइट मेकअप अप्लाई करें। देन these are the precautions that a female and male staff should keep in mind during official hours. And now we will discuss the behavior in the organization, how we have to behave in an organization during these official hours. देखिए, एक satisfied customer जो है वो एक रिटेल रेवेन्यू को काफ़ी टाइम तक तभी कंट्रीब्यूट करेगा जब उनको आपने बेटर डील्स दी होंगी, या वो आपके बिहेवियर से सेटिस्फाई होगा, तब जाके ही जो है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है बिहेवियर का। जितना आपका बिहेवियर अच्छा होगा कस्टमर के साथ, उतना ज़्यादा आपके पास जो है कस्टमर्स आएंगे और आपके साथ जो है वो परचेजेस, आपके स्टोर से परचेजेस लेंगे। तो आपका बिहेवियर जो है वो प्रॉपर रहना चाहिए कस्टमर के साथ। और इसके अलावा कुछ हम और जानते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्टिव वेज है जब हम एक कस्टमर के साथ डील करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्टली, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो पहले हम जानेंगे कि हाउ यू हैव टू डील विद द कस्टमर्स। देन वी विल डिस्कस what are the ways to deal with your colleagues and your superiors. Firstly, we will discuss the dealing with customers. जो भी सेल्स पर्सन, अगर आप सेल्स पर्सन की पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो आपका जो है डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है कस्टमर के साथ। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट यू शुड ट्रीट एवरी कस्टमर विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आप जितना रेस्पेक्ट कस्टमर को देंगे उतना कस्टमर जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेगा। देन आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, व्हाट आर द ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द मार्केट। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर एंड यू आर होल्डिंग एनी डिपार्टमेंट ऑफ दैट स्टोर, आपने किसी एक डिपार्टमेंट में आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के काम कर रहे, तो दैट यू शुड नो अबाउट द ट्रेंड्स एंड चेंजेस, बिकॉज मार्केट इज़ अ डायनेमिक, इसमें चेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहती है।
तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आए हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या क्या फैशन जो भी प्रोडक्ट्स नए ट्रेंड्स के साथ आए हैं उनका ध्यान रखना है। उनको आपको अपने स्टोर में लाना है एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर। इसमें और भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कस्टमर के टेस्ट्स एंड हैबिट्स के बारे में एक स्टाफ मेंबर को इस चीज़ का काफ़ी अवेयरनेस रहनी चाहिए कि कस्टमर के टेस्ट्स, क्योंकि कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है ये दे आर ऑलवेज चेंजिंग, ये बदलते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर की नीड्स चेंजिंग टाइम के साथ क्या क्या है और उन चेंजेस को आपको जो है उन नीड्स को आपको फुलफिल करना है। तो आपके पास प्रॉपर अवेयरनेस रहनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि कस्टमर की टेस्ट्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, हैबिट्स क्या है। एंड स्टाफ का एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी रहता है कि आप कस्टमर को यू शुड बी अ गुड लिसनर। if you are a good speaker you should be a good listener as well, like as कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो जो भी वो कहने की कोशिश करता है आप उसको प्रॉपरली सुने, सो दैट कस्टमर को ऐसा फील ना हो कि आप उनको कोई लेस इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या यू आर ट्राइंग टू सेल योर प्रोडक्ट्स बाय एनी मींस वेदर कस्टमर गेट सेटिस्फाई और नॉट। सो ऐसा नहीं करना है, आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना है, आपको सुनना है कस्टमर का कि वो क्या कहना चाहता है, क्या क्या उनकी नीड्स है, क्या क्या डिमांड्स है, क्या क्या वांट्स है, उनको देखना है आपने, उसके बाद जो है आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है। इसके अलावा एक सेल्स पर्सन जो होता है उसको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, चाहे आपके पास कोई छोटा कस्टमर आता है या बड़े तादाद में कस्टमर आता है, आपको कंफर्टेबली उनके साथ डिस्कशन करना है। जो भी उनकी नीड्स रहेंगी, जो भी उनके टेस्ट्स है, उनको आपको डिस्कस करना है, उसके बाद उनको प्रोडक्ट्स जो है सेल करने हैं। इसके अलावा ये तो बात होगी डीलिंग विद द कस्टमर। नाउ वी विल डिस्कस हाउ यू हैव टू डील विद योर कलीग्स। अगर जो आपके साथ जो और लोग काम करते हैं उनके साथ आपको कैसे डीलिंग करनी है, क्योंकि जब आप एक फेवरेबल एनवायरनमेंट रखेंगे एक स्टोर के अंदर तब जाके जो है आपका दिन भी अच्छा जाएगा और इसके अलावा जो है आपके साथ जो और अगर आपको कभी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आपके कोलीग्स जो है वो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी में हम देखेंगे क्या क्या होता है जब आप डील करते हैं कोलीग्स के साथ। देखिए, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी है अपने कोलीग्स के साथ। कोलीग्स कौन लोग होते हैं? जो आपके साथ और लोग काम करते हैं। इसमें कोई आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के और सेल्स पर्सन होते हैं या आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके साथ आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है। आप इसमें जो है एक सेल्स पर्सन को ध्यान रखना है कि उनका बिहेवियर पहले डिसेंट रहना चाहिए और आपको हमेशा पोलाइटली अपने कोलीग्स के साथ बात करनी है। और किसी भी आपको ऐसा नहीं रखना माइंड में, आपको ऐसा नहीं रखना है कि मैं आपको किसी और कोलीग के साथ मेरा कोई कंपटीशन है। अवॉइड दीज थिंग्स, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे आपके माइंड में एक नेगेटिव थिंग जो है एक नेगेटिव आपके माइंड में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी। आप जो है ज़्यादा ध्यान कंपटीशन की तरफ रखेंगे रादर देन कि आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें या आप अपने प्रोडक्ट्स बेचें। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभार हो जाती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। एंड देन you always should keep this thing in mind that you have to praise your co-worker, whether he is doing good, whether he is doing a good job or whether he is doing something fruitful for the organization. You should always come forward and praise him or her.
और आपको जो है कंपटीशन हर जगह होता है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो ये कंपटीशन है वो पॉजिटिव मैनर में लेना है, ना कि पर्सनल लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप कंपटीशन रखिए कि अगर आपका कोवर्कर 10 प्रोडक्ट्स बेच रहा है, आपको कोशिश करनी है अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से आप उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाए, क्योंकि आपका मेन काम जो रहता है वो प्रोडक्ट्स बेचने का रहता है। तो आपको जो है इस कंपटीशन को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि अगर आप पर्सनल इसको लेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपका जो है एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा अपने कोवर्कर्स के लिए। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। Then we will discuss about the dealing with superior, how you have to dealing with your supervisors and your managers. देखिए, dealing with supervisor is another very important aspect. It means that ये भी एक important aspect है किसी भी organization का के लिए। एक सेल्स पर्सन को इस चीज़ का पहले नॉलेज रहना चाहिए कि उनको कैसे एक रिलेशनशिप बिल्ड अप करना है अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ। आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आप एज अ सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, आपको अपने सुपरवाइजर के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको पता रहना चाहिए कि आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपका सुपरवाइज़र होता है। तो आपको जो है उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर करना है, तब जाके ही जो है आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा अपने सुपीरियर्स के साथ जो भी आपके साथ काम करते हैं। तो ये था आज का सेशन। आपने इसमें देखा होगा कि कैसे एक स्टाफ मेंबर जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, वो अपने अपीयरेंस को डेवलप करता है, अपने बॉडी लैंग्वेज को या अपने बिहेवियर को वो कैसे डेवलप करता है। देखिए, इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन होगा, इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी होगी, मैं इसकी जो है आपके साथ PDF भी शेयर करूँगा ग्रुप में। उसके बाद आप इस लेक्चर को प्रॉपरली वॉच कीजिए। उसमें कोई भी आपको क्वेरी होगी वो मुझे बताइए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। फिर उसके बाद हम एक और सेशन लेंगे। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।